हेलो एवरीवन, सहानी फूड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज मैं एक फुल प्लेट को अच्छी तरीके से डेकोरेट की हूँ, वो भी वाटरमेलन से। तो आपको अगर समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आपको वाटरमेलन का हलवा बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आपके इस सीज़न में आपको वाटरमेलन तो बहुत इजीली मिल जाएगी। आप ले आइए और वाटरमेलन को इस तरीके से हलवा बनाकर आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं। एक नया डिश बना सकते हैं और जो भी खाएगा वो आपसे 10 बार पूछेगा कि आपने इसे किस चीज़ से बनाया है। अगर आप बता भी दोगे कि ये वाटरमेलन का हलवा है तो आई डोंट थिंक सो कि वो बिलीव करेगा, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो ट्रस्ट मी दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिश है और लेटेस्ट है। तो मैं आपको इसे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हम अपने किचन में और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बनाने के लिए हमें एक वाटरमेलन की ज़रूरत है। तो हमने एक बड़ा सा वाटरमेलन ले लिया है। तो हम इसे पहले काटेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो से आप इसे काटने का तरीका भी सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आपको देखने में लग ही रहा होगा ये बहुत रेड है और ट्रस्ट में ये बहुत मीठा था। तो अक्सर हम वाटरमेलन घर पर लेके आते हैं तो हम बस रेड पार्ट को खा के और इसे फेंक देते हैं। तो मैं आपको, आप स्किप बिल्कुल ना करें, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसका किस पार्ट को इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से मैंने इसे काट लूँगी। मैं पहले आज 4 पीसेस का बना रही हूँ। अगर मैंने सारा बना लिया तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो आप हम इसे अच्छे से काट लेंगे, रेड पार्ट को निकाल लेंगे। तो आप इस तरीके से क्यूब में काट सकते हैं, आपको खाने में बहुत इजी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये पूरी तरीके से निकल चुका है। तो एट लास्ट मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके से निकला है। इस बीच में एक भी वाटरमेलन, अगर इस प्रोसेस से आप इसे काटेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल आएगी। एक भी वाटरमेलन कहीं भी लगी नहीं रहेगी कि आपको थोड़ा भी दिक्कत आए। तो ये मेरा लास्ट वाला है। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा वाटरमेलन कितनी अच्छी तरीके से पीस पीस में कट हो चुकी है। आपको निकालने में भी बहुत मज़ा आएगा, ये एक फ़न की तरह है। तो ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ सो इज़िली। और इसे हम छिलके को निकाल कर बाहर रख देंगे। तो बहुत इजीली कट गई ना। तो अब हम इसे खा लेंगे। तो ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं रेड पार्ट का बनाती, पर ऐसा नहीं है। आप रेड पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से खा लें और इसके छिलके को हम आज हलवा बनाएंगे। तो इसे हम अच्छे से छील लेंगे। पहले मैंने इसे धो लिया था और इसे
थोड़ा सा पानी निकलने दे दिया था। तो जैसे ही मेरा पानी सूख गया तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसे मैं अच्छे से छीलूँगी। ये बहुत हार्ड होता है, तो आप हल्के हाथों से धीरे धीरे इसे छीलें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसीलिए मैंने यहाँ पे चाकू भी लिया था और इसे छीलने के लिए अच्छे से इसे छील लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाकू से बहुत अच्छी तरीके से छिल जाएगी, तो मैं इसे चाकू से अच्छे से छील लूँगी। कोई कोई इतना हार्ड नहीं होता तो हम अच्छे से छील लेते हैं, पर हम आज चाकू से छील रहे हैं तो इसे हम पूरी तरीके से छील लेंगे पहले। हमें इसे इतना छीलना है कि ऊपर का जो हार्ड लेयर है वो चला जाए और साथ ही साथ नीचे का एक लेयर और चला जाए। तो अगर हम इस चाकू से छील रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इसका वाइट पार्ट आ जाना चाहिए। तो इसी तरीके से हम छील लेंगे। आप मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये बहुत डिलीशियस डिश है। तो हमने एक को छील लिया है और इसी तरीके से हम दूसरे वाला भी छील लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरीके से हमने छिलके को निकाल दिया है। तो हम इसी प्रोसेस में हम अपने सारे वाटरमेलन के छिलके को अच्छे से उसके डार्क छिलके से निकाल देंगे। देखा जाए तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम अक्सर खाकर फेंक देते हैं। तो हम इसका एक डिश बना रहे हैं। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत एक्सेस पानी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशन होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे खुद भी खा सकते हैं या बच्चे को भी खिला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप छोटे बच्चों को इसे अच्छी तरीके से बना के खिला सकते हैं और गर्मी के सीज़न में तो बिल्कुल भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से छील लिया है।
बोथ साइड आपको दिख रहा होगा। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे छील लिया और इसके ऊपर के लेयर को भी हमने निकाल दिया। तो अब मैंने इसे उसके बाद फिर से एक बार और धो लिया था और अब हम इसे चॉप करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रे ले लिया है और इसे एक ही साइज़ में चॉप करूँगी। आप कोई भी साइज़ में चॉप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेबल है, क्योंकि इसके बाद तो हमें इसे ग्राइंड करना है। तो आपके ग्राइंडर जार में किस तरीके से वो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, किस तरीके से वो अच्छे से पिसा जाता है, अब उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे काट लें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे चॉप कर लिया। मुझे जिस साइज़ में चाहिए था मैंने उसे इसी साइज़ में चॉप किया, और क्योंकि मुझे ग्राइंड करने में बहुत इजी होगी, तो दिखने में ऐसा लग रहा है बहुत कलरफुल है, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा कि ऐसे ही आप खा लो, पर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है और इसे मैं 2 बैच में ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं इसे ग्राइंड करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। ये बहुत स्मूथ बन चुकी है, एक स्मूदी की तरह। ये देखिए, आपको थोड़े से भी रेशे नज़र नहीं आएंगे इसमें। तो चलते हम अपने किचन में इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे मैं बड़े चम्मच से 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा घी पिघल चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच सूजी डालने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच से सूजी का इस्तेमाल किया है और 1 छोटे चम्मच से बेसन। तो इसे हम अच्छे से भूनेंगे घी में। तब तक इसे हमें भूनना है जब तक इसमें से एक सुनहरी सी खुशबू ना आ जाए। घी और सूजी और बेसन को जब हम भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा सा एक खुशबू आती है। तो हमें तब तक इसे अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने ग्राइंड किया हुआ वाटरमेलन इसे मैं ऐड कर रही हूँ।
और इसे मैं हाई फ्लेम पर अभी थोड़ी देर के लिए इसे मैं अच्छे से चलाऊंगी और थोड़ी देर के बाद इसे हाई मीडियम फ्लेम पर अराउंड 15 मिनट तक अच्छे से पकाना है। 15 मिनट इसीलिए क्योंकि वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा पानी होता है और इसे हम अच्छे से सुखाना है। तो हम इसे पकाते रहेंगे और इसे जब ये पक जाएगी पूरी तरीके से तो तब आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी जो खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। तो आपको एक सुनहरी सी अच्छी सी खुशबू मिलते ही आपको पता चल जाएगी कि ये अच्छी तरीके से बन चुकी है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वाटरमेलन का हलवा आप अगर बनाएं तो अगर आपको चीनी ज़्यादा डालना हो या आपको चीनी नहीं डालनी है तो आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि वाटरमेलन ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। और नहीं तो अगर आप थोड़ा सा टेस्ट कर लो और अगर आपको लगे कि हाँ चीनी डालना ज़रूरी है तो आप चीनी डाल दो। तो इसे मैं अच्छे से पका रही हूँ। इसे हम ऐसे ही चलाते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुकी है। हमारा पानी ऑलमोस्ट डिक्रीज़ हो चुका है, बहुत ही पूरी तरीके से पानी चली गई है, सूख गई है। तो हम इसी तरीके से पकाएंगे। तो मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, ये स्टिकी हो चुकी है। तो अब हम इसमें चीनी डालने वाली हूँ। मुझे थोड़ा चीनी चाहिए था, मैंने ज़्यादा नहीं, बस बड़े चम्मच से 4 चम्मच चीनी लिया है। तो इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी और अब मैं फ्लेम को पूरी तरीके से लो कर दूँगी, क्योंकि चीनी जल ना जाए और चीनी बहुत ही इजीली पिघल जाए। तो ये देखिए चीनी हमारी पिघल चुकी है। तो अब हम इसमें, मैंने एक इलायची को अच्छे से कूट लिया था, ये देखिए, और इसे मैं इसमें डाल दूँगी। इलायची का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है हलवे में और ये पूरा फ्लेवर ब्लस्ट करता है। आपके मुंह में जाते ही इलायची का फ्लेवर फर्स्ट आ ही जाएगी। तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो ऑलमोस्ट चीनी पिघल चुकी है। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे हम चलाते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे। तब तक पकाना है कि जब तक दूध हमारा इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। और दूध डालते ही इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है और फ्लेवर भी चेंज हो जाती है। और दूध ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप डालो और नहीं चाहो तो आप ऐसे भी इसे बनाकर खा सकते हैं। तो अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और किशमिश डाल रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो दिखने में आपको लग रहा है ना बहुत कलरफुल। तो मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए क्लोज़अप भी मैंने कर दिया। तो मैं अब इसे सर्व करके दिखाती हूँ और आप कोई भी तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो या कुछ भी, आप इसे बनाकर अच्छे से डेकोरेट करके, जैसे मैंने डेकोरेट किया है मैं आपको दिखा देती हूँ एट लास्ट में। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। आप इसी तरीके से डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, आपके जितने भी गेस्ट होंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। तो मेरी ये डिश आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको कैसी लगी है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि नई नई डिशेस मैं अक्सर लाती रहती हूँ। तो तब तक के लिए आप इस पिक्चर को एंजॉय करें, मेरी इस डिश को देखें। आपको कैसा लगा आप
ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू और सहानी फूड से जुड़े रहे।